बंगाल में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले सीएम बने हैं। पहली बार सत्ता में बीजेपी आई है और आज शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक ली तो धड़ाधड़ ऐसे फैसले लिए जिसकी चर्चाएं अब चारों तरफ हो रही हैं। और ये अंदाजा लग गया है कि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार आने के बाद जो फैसले हैं वो कितनी तेजी के साथ लिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के तमाम फैसलों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी के तमाम फैसलों को पलटना भी शुरू कर दिया है। वो 5 बड़े फैसले क्या हैं जिन पर शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही मोहर लगाई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति 360 डिग्री पूरी तरह से घूम चुकी है। ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में अब बदलाव की जो बयार है वो भी बहनी शुरू हो गई है। अब वो 5 बड़े फैसले कौन से हैं जिसमें पहली बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने मोहर लगा दी है, जरा सुनिए। आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर राज्य में इसे लागू करने के लिए काम करेंगे। नियमों के मुताबिक आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आज से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगा। सीएम ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ममता सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस लागू नहीं किया था। आईपीसी और सीआरपीसी पर भी काम हो रहा था। बॉर्डर एरियाज में जमीन ट्रांसफर का काम आज से शुरू होगा। 45 दिनों के अंदर जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर की जाएगी। बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई, उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। देखिए, जो ये 5 बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं पहली कैबिनेट बैठक में, वो अपने आप में ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे जो पहला फैसला है, सरकार, राज्य की और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। और दूसरा जो बड़ा फैसला है वो ये लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता, वो लागू की जाएगी। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो पश्चिम बंगाल में पहले लागू नहीं थी। ममता बनर्जी की सरकार थी, ममता बनर्जी ने आईपीसी को ही रखा हुआ था, भारतीय न्याय संहिता को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया था। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के उस फैसले को पलट दिया है और बीएनएस को लागू करने की इजाजत दे दी है, इस पर मोहर लगा दी है इस फैसले पर। इसके साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं, जमीन ट्रांसफर का काम आज से ही शुरू होगा। यानी आज से ही ये जो 5 के 5 जो बड़े फैसले लिए गए हैं ये आज से ही लागू हो जाएंगे, आज से ही पूरी तरह से प्रभावी होंगे। 45 दिनों के अंदर जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अब देखिए, अधिकारियों के भी और अफसर जो अभी तक ममता सरकार में अलग तरीके से काम कर रहे थे, अब उनकी भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का जो ये अंदाज है काम करने का, वो ये साफ दर्शा रहा है कि अब भागदौड़ अफसरों को शुरू होगी। हालांकि पहले के जो तमाम फैसले हैं उन फैसलों पर अब आने वाले दिनों में जिस तरह से और भी सवालिया निशान उठेंगे, या फिर यूं कह लीजिए उनको पलटा जाएगा या फिर उनमें संशोधन किया जाएगा। और ममता बनर्जी ने जिन तमाम चीजों को लागू नहीं होने दिया पश्चिम बंगाल में, क्या उनको शुभेंदु अधिकारी लागू करेंगे, उनको लेकर के कुछ बड़े फैसले लेंगे? अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में पहली कैबिनेट बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है वो भी जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों में लगातार बदलती जनसंख्या को देखते हुए हमारे मंत्रिमंडल ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को आवश्यक जरूरी जो जमीन है वो सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब देखिए, ये बहुत ही अहम फैसला इसलिए है क्योंकि जो बीएसएफ की जमीन है वो कहीं ना कहीं अभी तक उसको नहीं मिल पा रही थी, ये उसमें अड़चन लग रही थी ममता बनर्जी की सरकार में। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को उसकी जमीन सौंप दी है और कहा है कि भैया आप बाड़ लगाइए और जो भी आपके प्रोसेस है वो आप करिए, इस पर पूरी तरीके से हमारी सहमति है। अब ये जो कदम है वो घुसपैठियों के नजरिए से भी अगर देखें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा घुसपैठिया और ममता बनर्जी पर आरोप लगा घुसपैठियों को संरक्षण देने का। तो ऐसे में ये जो बाड़ लगाने वाली चीजें हैं इसको घुसपैठियों से कहीं ना कहीं जरूर जोड़कर देखा जा रहा है।
इसके साथ ही साथ एक और बड़ा और अहम फैसला लिया है, 5वां नंबर का, जो मैंने आपको बताया कि 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जो जान गंवाई थी, उनके परिवारों की पूरी जो जिम्मेदारी है वो सरकार लेगी। और अब यहाँ पर ये समझिए कि बीजेपी का ऐसा ये दावा है कि बंगाल में ममता सरकार के दौरान उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में हत्या हुई है। तो ये जो हत्या हुई है उसका जो अब भुगतान है कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, बीजेपी की पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो करने जा रही है। और जिन लोगों ने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों की जो पूरी जिम्मेदारी है वो अब पश्चिम बंगाल की सरकार उठाने जा रही है। तो ये 5 बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में हुए हैं। पहली बैठक दी और पहली ही बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने सीधा छक्का मार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि अभी और भी बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके लिए जनता को भी तैयार रहना होगा और तमाम लोगों को भी तैयार रहना होगा इस पर मुस्तैदी से काम करने के लिए। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।